हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो हम ये ग्लव्स बनाएंगे। लेडीज़ और जेंट्स ग्लव्स है, दोनों में चल सकता है। और ये वाली वूल से बनाएंगे। देखिए, ये हमारे लोकल मार्केट में इस तरह के बॉल मिल जाते हैं। 8 या 10 रुपये में आपको इतना सा बॉल मिल जाएगा। इस पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंदाजे से 12 या 14 ग्राम ये वूल हो सकती है। इतना सा एक बॉल आता है। तो हमारे लोकल मार्केट में ये वाला वूल मिल जाता है। बहुत सारे लोग बाद में पूछते हैं कि मैम आप वूल कौन सा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यही वाला वूल है और ये भी हमने इसी वूल से बनाया है। और इसमें क्रोशिया हमने यूज़ किया है 3.5 mm। 9 और 10 नंबर का कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो वो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम नंबर कौन सा आएगा, तो 9 नंबर आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो 10 नंबर का भी ले सकते हैं। जितना लूज़ हो, मोटा वाला हो, इतना लूज़ बनेगा आपका, एकदम से स्ट्रेचेबल बनेगा। देखिए, ये पहनने में भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही प्यारा लगता है और एकदम से सॉफ्ट है। देखिए, इस तरह से इजीली पहना भी जाता है। देखिए, बहुत ही क्यूट लगता है। देखिए, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। देखिए, इस वाली चेन से यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक राउंड तक जॉइंट नहीं किया है, इसीलिए वहाँ से थोड़ा सा ओपन रहेगा ताकि हमें पहनने में इजी हो। इस तरह से दोनों साइड देखिए, एक राउंड हम यहाँ पर से जॉइंट नहीं करते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें हमारे हाथ के हिसाब से हमें चेन लेनी है। इस तरह से लूप बना लिया। लूप बनाने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33 चेन बना लीजिए। देखिए, हमने 33 चेन बना ली, 33। लेकिन आप इस तरह से अपना हाथ नाप लीजिए ऐसे करके, फिर आप चेन बनाइए। देखिए, 33 में लूज़ आ रहा है क्योंकि मेरी चेन जो है वो 30 ही चाहिए। 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है। तो आप अपने हिसाब से हाथ को नाप करके बनाइए, लेकिन इवन नंबर आने चाहिए। 30 या तो 32 या तो 34 36 इस तरह से आने चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखिए, ये जो हमारी चेन है 5 से, देखिए चेन के हम जो ये उल्टे लूप होते हैं हमारे, ये हमारी राइट साइड है चेन की और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में हमें गिनना है। देखिए, ये जो लूप दिखाई देता है नीचे की ओर, देखिए मैं क्रोशे से उठा करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से लूप में हमें अब क्रोशिया करना है। देखिए, ये वाले लूप, ये जो लूप दिखाई देते हैं इस वाले लूप में अब हमें क्रोशिया करना है। देखिए, ये वाले। तो अब यहाँ से हमें टोटल 1 2 और 3 लूप छोड़ करके चौथे वाले लूप में डालना है। देखिए, यहाँ पर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 30 डबल क्रोशे आने चाहिए। 30 3 की चेन को हमें साथ में गिनना है। तो इस तरह से अब हम देखिए, उल्टा किया। इस वाले लूप को हमने क्रोशिया से उठाया था। अगर आपका क्रोशिया में नहीं आता है तो आप कोई भी पतला क्रोशिया लेकर के इसे पहले उठा सकते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। और हाँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चले। देखिए, लंबाई इसकी 6 इंच है और चौड़ाई में थंब जो हमारा है वो गिन करके हमारी 3.5 इंच है। देखिए, यहाँ पर थंब वाली जगह से ऊपर वाला जो हमारा हाथ होता है वो यहाँ पर कम साइज़ होती है, तो यहाँ से हमारा कम है। तो यहाँ तक के 3.5 इंच है और यहाँ पर 2.25 है। तो इतना हमारा इसका लंबाई और चौड़ाई है। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर डबल क्रोशा कर दिया उल्टा चेन करके। और अब हर एक लूप में हमें, देखिए चेन हमारी राइट साइड यही है। उल्टी करने के बाद इस तरह से लूप दिखाई देगा। ऐसे क्रोशे से उठा लीजिए। देखिए, ये वाला लूप। तो इस वाले लूप में हमें क्रोशिया करना है। लूप लिया, इसमें डाला और डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लिया, इस लूप को उठाना है हमें
और यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस वाले लूप को हम उठाते जाएंगे इससे, इस तरह से। अगर आपका क्रोशिया नहीं जाता है तो आप इस तरह से उठा लीजिए, क्योंकि पहली रो में ही हमें इस तरह से दिक्कत आएगी थोड़ी सी, फिर बाद में बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, आप क्रोशिया से इसको उठाते जाइए और बनाते जाइए। देखिए यहाँ पर हमारी चेन अच्छे से दिखेगी, इसलिए हम पीछे वाले लूप को उठा करके बनाते हैं। तो 3 की चेन को साथ में मिला करके हमारे 30 डबल क्रोशिया आने चाहिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे 3 की चेन को साथ में गिन करके 30 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें यहाँ से राउंड को जॉइंट करना है। इस धागे को हम आखिरी में नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए, इसमें बल नहीं आना चाहिए, सीधा पकड़ के यहाँ पर हम ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, पहले 3 चेन हमने स्किप की थी, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से जो पहली रो है हमारी वो खुली रहेगी, ताकि हमें पहनने में आसानी रहे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम नीचे से क्रोशे को डाल करके इस 3 चेन को उठाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद लूप लिया और अगले वाले डबल क्रोशे को हमें यहाँ से पीछे से उठाना है, बैक पोस्ट बनाना है इस तरह से ऐसे। बैक पोस्ट बनाया। अब फिर से लूप लिया, आगे वाले को आगे से उठाना है, फ्रंट पोस्ट करना है ऐसे। फिर से लूप लिया, पीछे से उठाया, बैक पोस्ट किया, फिर से फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से एक को हमें बैक पोस्ट करना है और एक को हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। तो ऐसे ही पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक हम आगे से उठाएंगे, एक हम पीछे से उठाएंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी वाला जो है वो हमें बैक पोस्ट करना है ऐसे, आखिरी वाले के ऊपर कर दिया। और अब हमें राउंड जॉइंट करना है। तो राउंड में हमने 3 चेन ली थी, उसकी तीसरी वाली चेन में देखिए ये वाला हमारा बैक पोस्ट है, इसकी चेन है ये वाली। तो ये जो चेन है वो हमारी ये 3 की चेन की तीसरी वाली चेन है। तो इसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से इस 3 चेन के नीचे से क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और जैसे हमने किया था एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, इसी तरह से करेंगे। देखिए 3 की चेन को हम इस तरह से बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट की तरह ही दिखेंगे। और अब हमें बैक पोस्ट करना है, जो हमने पहले बैक पोस्ट बनाया था इसके ऊपर कर दिया। फिर से फ्रंट पोस्ट को इसी तरह से उठाएंगे, फिर से बैक पोस्ट ऐसे, फिर से फ्रंट पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट ऐसे। तो इसी तरह से ये हमारी तीसरी रो है और हमें टोटल 6 रो बनानी है। पहली हमने गिन करके ये हमारी तीसरी रो है। तो इसके बाद और 3 रो हम बनाएंगे। तो देखिए फिर से रो कंप्लीट हो गई है। हमने बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बना दिया है। और अब हमने जैसे पहले राउंड को जॉइंट किया था इसी तरह से इस 3 की चेन में हमारी जो ये पहली वाली चेन है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। फिर इसी 3 चेन को उठा करके इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे 3। और फिर से जैसे हमने बैक पोस्ट किया था इसी तरह से बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारी चौथी रो है। इसके बाद और 2 रो बनाएंगे। टोटल हम 6 रो बनाएंगे। इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकती है अपने हेल्थ के हिसाब से। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। 1 2 3 और 4 चौथी रो है। इसके बाद और 2 रो सेम तरीके से बना लीजिए। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर एक बार बैक पोस्ट बनाना है, बना लिया हमने। 6 रो कंप्लीट कर दी। देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 रो हमने बनाई है टोटल। और अब हम यहाँ पर देखिए हमने बैक पोस्ट बना दिया। इसके बाद ये 3 चेन है, इसमें पहली वाली चेन में डाल करके
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हमें यहाँ पर से ये हमारी पैटर्न डालने को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अब हम देखिए, ये हमने जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है वो हमारा एक फ्रंट पोस्ट है, इसके बाद का बैक पोस्ट है, फिर फ्रंट पोस्ट। तो ये 3 की चेन वाला हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो अब हमें बैक पोस्ट के ऊपर हमें क्रोशिया नहीं करना है, हर एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही हमें बनाना है। तो ये पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, लूप लिया, इसी की चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन ली, फिर से लूप लिया, सेम चेन में डाला, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लिया और आगे वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में डाला और फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन, फिर से लूप लिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बैक पोस्ट हमें स्किप कर देना है, फिर से लूप लिया और फ्रंट पोस्ट की चेन में डाला और हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें हर एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर बीच में चेन नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया, अब सीधा हम फिर से ये वाले फ्रंट पोस्ट की चेन में हाफ डबल क्रोशिया, चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारे 15 बार आएंगे। 15 हमारे फ्रंट पोस्ट है और 15 हमारे बैक पोस्ट है। तो 15 बार इस तरह की पैटर्न हमें आएगी। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा रो कंप्लीट हो गया है। हर एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने इस तरह से बना लिया है। और अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया का चेन है। पहला जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। फिर से यहाँ पर बीच में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ हमने बीच में चेन ली थी, 2 हाफ डबल क्रोशिया और बीच में चेन, तो यहाँ पर एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से एक चेन लेंगे और इसी हॉल के अंदर हमें सेम तरीके से बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया, चेन और हाफ डबल क्रोशिया। राउंड जॉइंट करने के बाद पहली बार हमने बनाया है, तो यहाँ पर आप धागा डालना चाहे तो डाल दीजिए। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है, आपको पता चले। और अब हमें हर एक पैटर्न जो हमने बनाई थी इसी के बीच में बनाना है। देखिए दोनों हाफ डबल क्रोशिया लिए थे, इसके बीच में डाल करके हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। देखिए हर एक पैटर्न के ऊपर सेम तरीके से बनाना है। इससे हाफ डबल क्रोशिया, चेन और हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से फिर से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। और अब फिर से हमने जो पहला हाफ डबल क्रोशिया किया था इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर बीच में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में और फिर से एक चेन लेंगे और सेम पैटर्न बनाएंगे। फिर से इसी के बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया, चेन और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से हमें करना है। देखिए हाफ डबल क्रोशिया, चेन और हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी रो है। तो सेम हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रो हमें कंप्लीट सेम बनानी है। इसी तरह से देखिए हर एक में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने 11 रो बनानी है। कंप्लीट कर दी। तो देखिए हमने 11 रो कंप्लीट कर दी है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 रो के बाद अब हम 11वीं रो कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर पहले हाफ डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में डाल करके और एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और फिर से इसी के अंदर जैसे हम बनाते थे वैसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें इस रो में ये वाले जो थंब की जगह है वो हमें छोड़नी है। तो एक बार किया, अब नेक्स्ट में दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, चेन, हाफ डबल क्रोशिया। फिर से तीसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, चेन, हाफ डबल क्रोशिया। चौथी बार हाफ डबल क्रोशिया, चेन,
और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 5वीं बार हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 6ठी बार हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया। तो हमें 6 बार करना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बना ली। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे 2 के पैटर्न है वो हमें 1 2 और 3 हमें स्किप करनी है। देखिए 2 की जो पैटर्न है हमारी वो 1 फिर 2 और ये 3, और चौथी वाले में डाल करके हमें यहाँ से फिर से ऐसे ही बनाना है। देखिए 3 स्किप कर दी और इस चौथी वाली के अंदर डाल करके फिर से हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ भी हमारी 6 बार बनेगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड भी 6 बनी और इस साइड भी 6 बनी। टोटल हमारी 15 थी, तो 12 और 3 हमने स्किप कर दी। देखिए 1 2 और 3। तो इस तरह से आप 6 बार फिर से कर लीजिए और राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर पहले हाफ डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर से बीच में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक चेन। और अब हम फिर से जैसे राउंड बनाते थे इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, चेन, हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमें 6 बार जैसे हमारे थे इसी के ऊपर 6 बार हम इसी तरह से कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया, चेन, हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे। और ये आखिरी बार। तो यहाँ पर अब हमारी वो चेन आ गई जो हमने 4 चेन यहाँ पर बनाई थी। तो अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाली चेन है यहाँ पर 2 है इस साइड और इस साइड 2 है। तो यहाँ पर जो बीच वाली चेन दिखाई देती है ए वाली, इसके अंदर डाल करके देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाले के अंदर डाल करके ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे यहाँ पर एक कली बना देंगे और फिर से इसके अंदर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सेम तरीके से राउंड को कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। ऐसे फिर से करते जाएंगे यहाँ तक। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे पहले, तो फिर से दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में एक बार स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, और जैसे हम बनाते थे इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, चेन, हाफ डबल क्रोशिया। तो अब हमें इसी तरह से रो बनानी है ऐसे ही। अब हमें कहीं पर ही कम या ज़्यादा नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और अब हमारे जो पैटर्न आएंगे वो 14 बार आएगी, 14। तो अब हमें 14 पैटर्न के ऊपर 14 बना लेनी है इसी तरह से, ऐसे। देखिए यहाँ पर आ गए हैं ना, ये जो हमने थंब के ऊपर जो पैटर्न बनाई थी इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से सेम बनानी है जैसे हमने बनाया था यहाँ पर। हाफ डबल क्रोशिया, चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में भी इसी तरह से, ऐसे। तो कंटिन्यू इसी तरह से अब हमारा राउंड चलेगा। देखिए इस तरह से, देखिए। तो इसके ऊपर ये हमारी 2 रो हो गई। इसके ऊपर हमारी टोटल कितनी रो आएगी, देखिए थंब के बाद 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारी 5 रो बनेगी। तो ये हमारी 2 बन गई। इसके बाद और 3 रो बना दीजिए सेम तरीके से।
तो देखिए राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमने देखिए थंब की जगह छोड़ने के बाद यहाँ से गिनेंगे, ये वाला इस राउंड से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। और यहाँ पर इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 राउंड बना दिए हैं। टोटल हमने थंब के बाद 6 राउंड बनाए हैं। तो इस तरह से देखिए आप। और अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा एंड में एक रो सिंगल क्रोशे का बनेगा, फिर हमारे दस्ताने कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम पहले हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इन दोनों के बीच में एक बार कर देंगे, फिर एक चेन और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा। अब हमें सिंगल क्रोशा बनाना है एक बार, फिर एक बार हम इस वाले हाफ डबल क्रोशे के बीच में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर ये वाले दोनों के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया। हर एक हाफ डबल क्रोशे के बाद मतलब में हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, ऐसे हर एक के बाद एक बार सिंगल क्रोशिया इसी तरह से। ऐसे इसी तरह से हमें राउंड को कंप्लीट कर देना है। और इस राउंड में अगर आप अपने हेल्थ के हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहे तो बड़े इजीली कर सकते हैं। ऐसे राउंड कंप्लीट होने को आया है, हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए पहला सिंगल क्रोशा आ गया। तो अब यहाँ से हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच ले करके धागे को लंबा खींचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस धागे से हम नीडल में पिरो करके नॉट लगाने हैं, इसीलिए देखिए इस तरह से। तो ये हमारा दस्ताना बन करके रेडी हो गया, ग्लव्स देखिए। और अब हम नीडल में धागा पिरो करके नॉट लगाएंगे। तो देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर जैसे हमने जॉइंट किया था, देखिए यहाँ पर इसी के अंदर डाल करके अंदर की ओर हमें इस धागे को ले जाना है। देखिए ऐसे, फिर हम अंदर के साइड थोड़ा सा इसे चला देंगे इस तरह से। थोड़ा सा चलाने के बाद एक हम नॉट लगा देंगे ऐसे, फिर से थोड़ा सा चलाएंगे, एकदम छोटी सी नोट आएगी ताकि हमें लगे भी ना। जब हम ये दस्ताने पहने तब हमें नोट लगनी नहीं चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा चलाइए, फिर इसके बाद एक छोटी सी नोट लगा दीजिए। ऐसे करके आप धागे को घुमा करके फिर काट दीजिए। इस तरह से आप अंदर के साइड भी ले जा सकते हैं। ऐसे इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर धागा घुमा लीजिए, फिर धागे को काट दीजिए ऐसे। और सेम तरीके से हमने जो ये नीचे थोड़ा सा धागा रखा था वो भी हम इसके अंदर ही घुमा देंगे। तो देखिए हमारे ग्लव्स बन करके रेडी हो गए हैं और आप इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं, इसीलिए हमें दोनों सेम तरीके से बनाना है। देखिए बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही देखिए एकदम से सॉफ्ट बना है। देखिए इस तरह से बहुत ही लूज़ है ये, तो बड़े आराम से आप इसे बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही इजी है। और इसमें मेरा जो मैंने आपको पहले बॉल दिखाया था, ये वाला डेड बॉल एक हमारे ग्लव्स में गया है। तो आपको इस तरह के 3 बॉल लाने पड़ेंगे अगर आपको एक जोड़ी ग्लव्स बनाने हैं तो अंदाजे से आपको 30 ग्राम तक ऊन लगेगी। तो आपको लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जब बाद में वूल लेने जाते हैं तो सेम कलर हमारा नहीं मिलता, इसीलिए 30 से 35 ग्राम आप वूल लीजिए तो ये आपके 2 दस्ताने बन करके रेडी हो जाएंगे। तो
तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।